नमस्ते जी। वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीवात्मा का जन्म मरण उसके कर्मों व ईश्वर के अधीन है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम मनुष्य शरीरधारी होने के कारण मनुष्य कहलाते हैं। हमारे भीतर जो जीवात्मा है वह सब प्राणियों में एक समान है। प्राणियों में भेद जीवात्माओं के पूर्व जन्म के कर्मों के भेद के कारण होता है। हमें जो जन्म मिला है वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर परमात्मा से मिला है। यदि हमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म अधिक और अशुभ कर्म कम किए होते हैं तो उसी के अनुसार हमें सुख और दुखों से युक्त मनुष्य जन्म मिलता है। पुण्य कर्म अधिक होने पर सुख भी उसी मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि पुण्य कर्म कम मात्रा में होते हैं तो सुख भी उसी अनुपात में कम होते जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने भविष्य के उत्तर काल और परजन्मों में दुख ना हो अथवा न्यून हो तो हमें अधर्म, पाप, अशुभ कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। एक कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह सिद्धांत हमारे सुख और दुख जन्मों पर प्रभाव डालता है। कर्मफल सिद्धांत पर आधारित एक प्रसिद्ध श्लोक के अर्थ के शब्द हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। संसार में भी हम देखते हैं कि जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं उनका सम्मान होता है, उन्हें यश मिलता है। निस्दिन निंदित कर्म करने वाले मनुष्यों का अपमान, उनका दुख झेलना पड़ता है। राज व्यवस्था से भी उन्हें दंड प्राप्त होता है। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि हम अपने पूर्व जन्मों के उन कर्मों का फल भोग सकें जिनका फल हम पूर्व जन्म और परजन्मों के फल से पूर्व मृत्यु के आ जाने से नहीं भोग सके थे। कर्मों व जन्म मरण का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। ईश्वर, जीव, सृष्टि का कारण प्रकृति अनादि सत्ताएं हैं। इस कारण अनादिकाल से ही प्रकृति से सृष्टि की रचना, सृष्टि व प्राणियों का पालन परमात्मा करते आ रहे हैं। सृष्टि रचना व पालन का प्रयोजन जीवों के कर्म और उनके फलों की व्यवस्था करना होता है, जो परमात्मा अनादिकाल से अद्यावधि करता आ रहा है और परमात्मा में अनंत काल तक इसी प्रकार करता रहेगा। इस कर्मफल व्यवस्था सहित ईश्वर, जीव, प्रकृति विषयक सिद्धांतों का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान वेद से होता है, जो वह सृष्टि आदि में अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न आदि ऋषियों को प्रदान करता है। यह वेद ज्ञान ही मनुष्यों को सत्कर्मों से युक्त होने की प्रेरणा करता है और बतलाता है कि सत्कर्मों के सेवन से मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है। सद्ज्ञान व सत्कर्मों के द्वारा ही मनुष्य को जन्म और मरण से मुक्ति मिलती है। मुक्ति में मनुष्य ईश्वर के सानिध्य में रहकर आनंद स्वरूप परमात्मा में आनंद को भोगता है। जीवात्मा मुक्ति के समय इस अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण कर इसे देखता है, अन्य मुक्त जीवों से मिलता है, उनसे वार्तालाप करता है। मुक्त जीवात्मा को किंचित किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इस कारण यह है इसका कि मनुष्य को दुख शरीर के आश्रय से मिलते हैं। मुक्त अवस्था में शरीर छूट जाने व जन्म मरण के ना होने से जीवात्मा को सुख और दुख नहीं होता। वह ईश्वर के आनंद को, उसका सानिध्य और संगति को प्राप्त कर भोगता है। परमात्मा मुक्त आत्माओं को सुखों की उत्तम अवस्था, आनंद प्रदान करते हैं। सभी जीवों का लक्ष्य जन्म और मरण से छूटना व मुक्ति को प्राप्त करना होता है। सभी मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति के लिए वेदों का अध्ययन करना आवश्यक व अनिवार्य है। यदि मनुष्य वेदाध्ययन नहीं करेंगे तो वह सद्ज्ञान व सत्कर्मों को प्राप्त नहीं हो सकते और ना ही अपने परजन्म को उन्नत करने सहित जीवन मुक्ति की अवस्था व मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। वेद एवं वैदिक साहित्य सत्य ज्ञान के ग्रंथ हैं। इनका अध्ययन करने से मनुष्य की आत्मा की अविद्या दूर हो जाती है। आत्मा में सद्ज्ञान और अविद्या का प्रकाश हो जाता है, जिससे उसे कर्तव्य और अकर्तव्यों का बोध हो जाता है। वर्तमान समय में लोग वेदाध्ययन न कर अर्थ व धन कमाने वाली विद्या को प्राप्त कर जीवन भर भौतिक सुखों को ही प्राप्त करने में प्रयत्न करते रहते हैं। मतांतरों में योगाभ्यास, ध्यान, समाधि का ज्ञान न होने से उस कारण से वह ईश्वर उपासना, यज्ञ, अग्निहोत्र, परमार्थ के कार्यों आदि से वंचित रह जाते हैं। इसका परिणाम उनके पाप पुण्य कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म का होना निश्चित हो जाता है, जो कि मनुष्य सहित पशु पक्षियों, कीट व पतंग आदि सहस्त्रों प्राणियों में से किसी एक योनि में होना संभव होता है। जब तक मनुष्य अपने जन्म में पूर्व और बाद में किए हुए अशुभ और शुभ अधर्म कर्मों के फल भोग नहीं लेता, तब तक वह मनुष्य सहित इतर निम्न प्राणियों की योनि में भटकता हुआ दुख पाता रहता है। कर्म का भोग कर लेने पर वह उसे पाप पुण्य समान व पुण्य अधिक बच जाते हैं तो जीवात्मा पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि ही दुख निवृत्ति व मोक्ष का द्वार है। यदि मनुष्य वेदाध्ययन कर पुण्य कर्मों का संचय कर लेता है तो वह श्रेष्ठ उत्तम कर्मों को करके भविष्य में भी मनुष्य जन्म का अधिकारी होता है। योगाभ्यास द्वारा ध्यान व समाधि का सेवन करने वाले उपासकों को ईश्वर का साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। ईश्वर साक्षात्कार, जीवन मुक्ति एक ही जन्म में प्राप्त न होकर इसके साधक के पुरुषार्थ के अनुसार समय लगता है। इसमें समाधि अवस्था मिलने पर ही ईश्वर का साक्षात्कार साधक जीवात्मा को होता है, जिससे उसकी मुक्ति होने पर वह जन्म और मरण के बंधनों से छूटकर ब्रह्म व ब्रह्मलोक में निवास करता है। ब्रह्म व ईश्वर सर्वव्यापक है, अतः जीव भी सर्वव्यापक ब्रह्म में सर्वत्र विचरण करता है। यही जीवात्मा का परम पद होता है।
इसकी प्राप्ति के लिए ही सब मनुष्यों को प्रयत्न करने चाहिए। इसी कारण से परमात्मा ने यह संसार रचा है। वह सब जीवों को समान रूप से उनके कर्मों की अवस्था के अनुसार अवसर देता रहता है। 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के बाद देश में वेद ज्ञान विलुप्त हो गया। वेद ज्ञान के विलुप्त होने पर संसार में अविद्या फैल गई, जिससे उन्हें वेद के विधानों और कर्तव्यों का ठीक ठीक ज्ञान न रहा। अविद्या का निरंतर विस्तार होता गया। ऋषि दयानंद के जन्म के समय भी देश देशांतर में अविद्या विद्यमान थी। ऋषि दयानंद कुशाग्र बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। उन्होंने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं की सत्यता की परीक्षा की। उनको बोध हुआ कि मूर्ति पूजा ईश्वर के सत्य स्वरूप की यथार्थ व वेद विहित उपासना नहीं है। उनका समाधान न होने पर वह गृहत्याग कर देश के विभिन्न भागों में धर्म पालन में विरत विद्वानों व योगियों की शरण में गए। उनसे अपनी शंकाओं का समाधान का निवेदन किया। वह ईश्वर व संसार विषयक सत्य रहस्यों को जानने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। इस प्रयत्न में वह सच्चे योगी बने और बाद में मथुरा में दंडी स्वामी प्रज्ञाचक्षु गुरु विरजानंद सरस्वती की 3 वर्ष की शिक्षा व अध्ययन से वह वेदांगों और वेदों के पंडित बने। योग व वेद विद्या से वह ईश्वर व उसके सत्य ज्ञान वेदों को प्राप्त हुए। अपने गुरु की प्रेरणा से, अपनी विवेक शक्ति से उन्होंने अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि हेतु वेद प्रचार को अपने जीवन का मिशन बनाया। इस मार्ग पर बढ़ते हुए उन्होंने ईश्वर व आत्मा के सत्य स्वरूप सहित वेदों के यथार्थ स्वरूप व सत्य वेदार्थों का प्रचार किया। उन्होंने काशी के पंडितों से 16 नवंबर सन 1869 को शास्त्रार्थ कर मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध सिद्ध किया, जिसे करने में कोई पुण्य नहीं होता। मूर्ति पूजा को उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति में साधक नहीं अपितु बाधक बताया। देश व समाज की भलाई के लिए उन्होंने वेदों का प्रचार किया। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, वेद भाष्य, आर्याभिविनय आदि ग्रंथ का लेखन प्रचार कार्य किया। विधर्मियों से शास्त्रार्थ किए। सभी मनुष्यों को मत मतांतरों की अविद्या से परिचित कराया। वेद में सब प्रकार का सत्य ज्ञान होने व मनुष्य की सभी शंकाओं का समाधान प्राप्त होने का प्रचार और प्रकाश किया। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में ऋषि दयानंद ने मनुष्य के जन्म का कारण उसके पूर्व जन्म के कर्मों को माना है व उसका प्रकाश किया है। यह सिद्धांत वेद सम्मत सहित ऋषियों का सिद्धांत है। विद्या को प्राप्त होकर व उसके अनुरूप सत्कर्मों को करके ही हम दुखों व जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति भी वेद विद्या व उसके आचरण से ही होती है। इन विषयों पर ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में भी विस्तार से युक्त प्रकाश डाला है। सभी मनुष्यों को मनुष्य जन्म की सफलता व जीवन के अनेक रहस्यों से परिचित होने के लिए वेदों की कुंजी रूप सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इसका अध्ययन कर वह विद्या से मुक्त होकर वेद से जुड़ेंगे। सत्कर्मों व वेदाध्ययन को करते हुए अपने बंधनों को दूर कर मुक्ति मार्ग के पथिक बनकर जन्म जन्मांतर से उसे प्राप्त कर जीवात्मा के वास्तविक धाम मोक्ष धाम को प्राप्त हो सकते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जन्म मरण ईश्वर के अधीन है, जिसका आधार धर्म और अधर्म का सेवन व पाप पुण्य कर्म होते हैं। इसी के आधार पर परमात्मा हमारा जन्म निश्चित कर उसे जन्म और प्रदान करते हैं और पाप पुण्यों के आधार पर ही हमें जन्म जन्मांतर में सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ईश्वर व वेद की शरण में जाकर ईश्वर उपासना व सत्कर्मों को करके ही हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा हमें वेदाध्ययन व वैदिक साहित्य के अध्ययन करने पर विदित होता है। जीवन को सत्य से परिचित कराने के लिए हम ऋषि दयानंद चरित जो रचित सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करने का निवेदन करते हैं। इससे जीवन में अनेक लाभ होंगे। आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप को भी आसानी से जुड़ जाएंगे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।